इंडियन आर्मी को आईआईटी कानपुर का तोहफा। आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल का किया इनोवेशन, सेना को दुश्मनों के हमले से बचाएगा। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान। अगर हम ये कहें कि आसमान में उड़ता हुआ भारत का फाइटर जेट अब हवा में नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान या चीन को आसमान में उड़ता हुआ भारतीय ड्रोन भी नजर नहीं आएगा। नई तकनीक से अदृश्य हो जाएंगे फाइटर जेट्स। डिफेंस सेक्टर में आईआईटी की बड़ी उपलब्धि। सबसे ज्यादा सेना को फायदेमंद ये होगा कि उनका एसेट्स कहाँ छुपा हुआ है, इससे छुपा लिया तो रडार द्वारा आसानी से पहले बार उनको डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, जनासंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया, वो इंडिया अब आ गया है। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मूडी। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों इतने लोगों की जानें गई हैं 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती। एनालक्स से बंकर, जीप और वेपन्स को कर सकेंगे कवर, और कवर के बाद कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये पकड़ के लाया हूँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो जो मेरे साथ है। अच्छा, किस के साथ जंग करनी है। ठीक है, ये साथ लड़ने मरने के लिए तैयार। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। उनके पास वसाइल ज्यादा है। अच्छा। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास पोर्ट ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत जो 5,000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क। सर उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। इंडिया के साथ क्या करना चाहिए? जंग करनी चाहिए? करनी चाहिए। जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज, मैं तो कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज में जो वक्त लग जाए ना वही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारे साथ। इसमें कॉम्प्रोमाइज कश्मीर है ना, वो आज तक कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने? अच्छा, नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया? आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए। ठीक है, इंडिया में पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन जब हम जंग करेंगे ना फिर वो हमारे साथ होंगे। अच्छा, यानी अगर हमारी इंडिया से जंग होती है तो वहाँ के मुसलमान हमारे साथ हो जाएंगे। हाँ, सर मेरे ख्याल से अब जो सोच है वो बहुत बदल चुकी है। अब वहाँ के लोग वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। वक्त है हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत करने का। और उसकी और वो देखें, उधर आटा पता है कितने रुपए किलो है? 20-25 रुपए किलो। हमें इधर कितने का मिल रहा है? हमें बहुत महंगा मिल रहा है। ठीक है, उधर दूसरे नंबर पे अगर बात करें ऑयल पेट्रोल की जो आपकी बाइक में डलता है, वहाँ पे पता है कितने रुपए लीटर है? नहीं, वहाँ पे तकरीबन 80-90 के राउंड बाउंड है। यहाँ पे कितने? यहाँ पे तो 250 ऊपर है। ठीक है, 300, 250, 200, 60-70 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया के लोग या मुसलमान खास तौर पे जिनकी आप बात करें, वो चाहेंगे कि जी हमारे साथ मिलके वो ये करें? हाँ, ये तो बात सही की आपने। समझने वाले देखें, यही पॉइंट है कि कोई भी जज्बाती बंदा हो, जब उसे लॉजिक के साथ बात की, अभी ये कह रहे थे जंग करनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें लॉजिक के साथ बात की उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो ये हमारी मीडिया या हमारे पॉलिटिशियन क्यों हमें इस तरफ लेके जाते हैं, क्यों नहीं मोहब्बत की बात बताते? एक बात बताएं आपको, ये जितने लोग हैं ना, ये कोई कहता है ना वो सही है वो सही है, अगर कुछ सही हो ना हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। हमारे पॉलिटिशियन अगर ठीक हो, हुक्मरान ठीक हो तो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद अली। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ, ये बेडशीट वगैरह चीज़ों का तजारत वगैरह करता हूँ। करते हैं। फिर तो आपसे ये जो टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी होगा, समझना बहुत ज़रूरी होगा। मुझे ये बताएं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, क्या आपकी दुकान पे जो कस्टमर आते हैं वो आप उनसे पहले ये पूछते हैं कि भाई आप मुसलमान हैं
अगर मुसलमान हो तो फिर आप उन्हें चीज़ देते हैं? नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं ना, तजारत में तो कोई भी नहीं है ना इशू है कि मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो तो उसके साथ तजारत। जबरदस्त हो गया। तो फिर जो पाकिस्तान के इस टाइम रिलेशन नेबर के साथ, खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, हमें यही बताया जाता है ना जी उनसे हमने ट्रेड नहीं करनी, या फिर दूसरे बहुत से कंट्रीज हैं जी ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं बेहतर। इसराइल की अगर बात करें जी, ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्या समझते हैं, आपको लगता है कि फिर ये इस्लाम है या वो है जो आप कर रहे हैं? नहीं, बात ये नहीं है, जिस तरह लोगों की सोच है कि यानी कि इस तरह नहीं चलता निज़ाम, क्योंकि जो आपने पास असलम ने भी तजारत की है, देखो उसमें कोई ये शर्त नहीं थी कि किसके साथ करना है, किसी के साथ नहीं करना, हक हलाल तजारत करें कोई भी हो। मगर ये कि जो हम इस तरफ इस टाइम चल रहा है ना निज़ाम को, जो इसराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ हम यही कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, इसको तजारत के जरिए नज़रिए से देखें तो ये एक मुख्तलिफ यानी कि बात है। तो करेंटली जो डिफेंस में एसेट्स यूज़ होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है कि नहीं रखा है, तो उसमें अभी 3 टेक्निक यूज़ होती हैं। एक होता है कि ऑप्टिकल टेक्निक होती है जिससे कि आप देख करके बता सकते हैं। दूसरा है कि थर्मल होता है जिससे कि आप थर्मल कैमरा से आप उसको बता सकते हैं। और तीसरा कि रडार के उसमें तो आप रेडियो वेव को भेज करके उससे जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी आती है उससे भी देख सकते हैं कि। तो इन तीनों को एक साथ जो है इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने जो है लेकर के आए हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये एक मॉडल है उस शेल्टर का जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि आप जो ऊपर की जो पैटर्न है वो ऑप्टिकल कामाफ्लेज पैटर्न है, जिससे कि आप ऑप्टिकल मीन्स से इनको डिटेक्शन जो है, अगर आप फार डिस्टेंस से देख रहे हैं तो उनका डिटेक्शन डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद इसमें जो है अंदर में जो है थर्मल और रेडियो वेव दोनों के लिए जो है लगाया गया है, ताकि उनसे भी उन कैमरे के यूज़ करते हुए या उन रडार को यूज़ करते हुए भी आप इसको पता नहीं कर सकते कि क्या चीज़ जो है इसके अंदर में पार्क है या इसका खुद का डिटेक्शन कि ये चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, युद्ध में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे पहले रडार इमेजिंग, सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग कहा जाता है, उससे पूरा इमेज बनाया जाता है रडार द्वारा। और उसमें उसका पावर क्या है, दिन हो या रात हो, बादल हो, बारिश हो या कुछ भी हो, वो सैटेलाइट द्वारा, एयरक्राफ्ट द्वारा उसका इमेजिंग हो जाता है। और युद्ध भूमि में जहाँ पर भी आप हो, कोई भी लोहे का मेटल चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, IIT कानपुर ने एक ऐसी अद्भुत तकनीक विकसित की है जिससे सैनिकों, विमानों और सेना के गाड़ियों को दुश्मनों के रडार और इमेजिंग सिस्टम से छिपाया जा सकता है। इस तकनीक को मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम कहा जाता है और इसके जरिए भारतीय सेना के सैनिक और फाइटर जेट्स को मिस्टर इंडिया जैसे अदृश्य बना दिया जाएगा। ये एक विशेष प्रकार का कपड़ा है जो सैनिकों और सैन्य उपकरणों को दुश्मनों की रडार, सैटेलाइट, इंफ्रारेड कैमरे और थर्मल इमेजर से बचाने की क्षमता रखता है। इस तकनीक की मदद से दुश्मन के किसी भी इमेजिंग सिस्टम जैसे कैमरा या सेंसर से इसे देखा नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि भारतीय सेना के उपकरण और जवान दुश्मन की निगरानी से बाहर रहेंगे और पूरी तरह छिपे रहेंगे। ये मेटा मटेरियल IIT कानपुर के 3 वैज्ञानिकों प्रोफेसर कुमार भैरव श्रीवास्तव, प्रोफेसर S अनंत रामकृष्णन और प्रोफेसर J कुमार द्वारा विकसित किया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 2010 से इस पर काम शुरू किया था और अब ये तकनीक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।